पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है वहां से एक इनपुट मिला था कि शिवराज सिंह चौहान जी को खतरा है। शिवराज सिंह चौहान जी की सुरक्षा को खतरा महसूस हो जाएगा, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार पर कलंक है। और वो भी तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं। तो भैया जनता का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी जिसने एक अक्षम शासन का मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया था, वो ऐसे अपमानजनक बयान देने का काम कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अब नरेंद्र मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान ही प्रधानमंत्री के दावेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये 74 बंगले है। मैं आपको बता दूं 74 बंगले ये वही जगह है जहां पर तमाम मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री को जहां पर बंगले दिए गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के विपक्षी नेता भी रहते हैं और पक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उसके भी यहाँ पर जो है नेता यहाँ पर रहते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मामा का घर, ये जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बंगला है। मैं आपको बता दूं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश में 3 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव से पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल रात में भारत की होम मिनिस्ट्री है, गृह विभाग से है, वहां से एक इनपुट आया था कि पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है वहां से एक इनपुट मिला था कि शिवराज सिंह चौहान जी को खतरा है, जिसको लेकर अब जो है होम मिनिस्ट्री ने शिवराज सिंह चौहान जी को जो X+ सिक्योरिटी दी जानी थी उसको अब VVIP सिक्योरिटी में कर दिया है। यानी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है जिसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक ये बैरिकेड लगे हुए हैं। आगे ही घर जो है धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का मकान है जो कि मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनका घर लगा हुआ है। वहां तक आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है सिक्योरिटी के स्तर पर जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये उनका मेन जो घर है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके दिखाइए मामा का घर जो है। आप देख सकते हैं सिर्फ भोपाल ही नहीं, भोपाल के साथ साथ जो है शिवराज सिंह चौहान जी का दिल्ली निवास पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मतलब आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी की दर इतनी ज्यादा है कि भोपाल के साथ साथ अब जो उनका दिल्ली का जो एज सांसद और ऐसा एज जो कैबिनेट में मंत्री का जो उनको मकान मिला है वहां पर भी निरंतर जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सारी चीजों को लेकर अब जो है मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा सवाल उठा रही है कि जो शिवराज सिंह चौहान कल तक जो है खुलेआम घूमते थे, खुलेआम लोगों से मिलते थे, खुलेआम रोडों पर ककड़ी खरीदते हुए मिलते थे, खुलेआम जो है किसानों के साथ हंसी मजाक और खेतों पर जाते हुए दिखते थे, आज वही शिवराज सिंह चौहान को जो है मध्य प्रदेश में और पूरे दिल्ली में Z+ से अब VVIP सिक्योरिटी देने के क्या बड़ा कारण है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार नाकाम है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के गृह विभाग भी जिनके पास है, गृह मंत्री भी जो है, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वो गृह विभाग इतने अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं जो कि एक केंद्रीय कृषि मंत्री को सिक्योरिटी देने में नाकाम है? तमाम सवाल अभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। तो अभी हम लोग कुछ और कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा। एक और बात चल रही है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो अब बहुत जल्द भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सबसे ऊपर नाम जिनका चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अब नरेंद्र मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान ही प्रधानमंत्री के दावेदार है। तमाम ऐसी अटकलें चल रही हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए कुछ कार्यकर्ताओं से मैं बात कर लेता हूँ। शिवराज सिंह जी की अभी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, Z+ या VVIP सिक्योरिटी दी गई है, क्या कुछ हुई चीज? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल है कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री की, वो एक केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में इतनी ढील दे देगी, ये तो आश्चर्य का विषय है। कल्पना भी नहीं की थी कि मुख्यमंत्री जी एक अपने पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी कोताही कर देंगे। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, शिवराज सिंह चौहान जी की सुरक्षा को खतरा महसूस हो जाएगा, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार पर कलंक है। कुछ शिवराज सिंह जी के लोग ये कह रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश का गौरव होगा, हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन आज जो बात समझ में आ रही है, आज जो इंटेलिजेंस से निकल के आ रहा है, वो ये बता रहा है कि शिवराज सिंह की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। और मुझे लगता है सरकार का इंटेलिजेंस फेल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी गलती, मुझे लगता है
माफ करने योग्य नहीं। सर, पाकिस्तान की एक एजेंसी जो गृह विभाग से जो है इनपुट आया है, उसको लेकर ये सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। नहीं, जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को सुरक्षा देने में असमर्थ है, इसीलिए आज इस केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा है। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि शिवराज सिंह चौहान भले हमारे विचारधारा के नहीं, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना चाहिए। राहुल जी, क्या देखते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिल्ली और भोपाल निवास पर सिक्योरिटी Z+ के ज्यादा VVIP सिक्योरिटी दे दी है? देखिए, अब ये कितनी आश्चर्य की बात है, जो जानकारी हमें लगी है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर लताड़ा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा मध्य प्रदेश में बार बार उसमें चूक हो रही है। ये जानकारी ये स्पष्ट करती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही उस राज्य में जिसमें वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, अगर सुरक्षित नहीं है, उनको पर्याप्त सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही, और वो भी तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं, तो भैया जनता का क्या होगा? अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो आम जनता का फिर भैया कौन मालिक है? ये तो मोहन यादव जी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार शिवराज सिंह जी की सुरक्षा में चूक क्यों हुई और ये अराजकता लगातार मध्य प्रदेश में क्यों फैल रही है। और दूसरा, ऐसा क्या हो गया कि थोड़े दिन पहले खुलेआम ककड़ी खरीदने वाले कृषि मंत्री जी अचानक से असुरक्षित हो गए? कौन सा षड्यंत्र है जो मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ चल रहा है? ये प्रशासनिक अराजकता, प्रशासनिक विफलता और मोहन यादव जी के बतौर गृह मंत्री रहते हुए किस प्रकार की पुलिस की विफलता और सुरक्षा की विफलता, उसका जीता जागता सबूत है। तो क्या लग रहा है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई लग रहा है ऐसा नहीं बन? अब देखो भैया, ये खबर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैला दी है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, मध्य प्रदेश से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है भाजपा का, तो भैया बहुत बहुत बधाई उनको, ऐसा होता है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं, ये सुरक्षा में चूक का मामला है, जिसको छुपाने के लिए सारी बातें की जा रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोहन यादव जी को बताना चाहिए आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक की जा रही है, क्या पकड़ा है भैया, ये तो बताओ जनता को। शिवम जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, जिन पे अभी Z+ से VVIP सिक्योरिटी दे दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला कि कांग्रेस कह रही है कि जो है निरंतर तमाम जो है सवाल उठा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी गृह मंत्रालय की जो एक रूटीन एक्सरसाइज है, किसी भी इस प्रकार के पब्लिक फिगर की जब सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के गृह मंत्रालय के अपने इनपुट होते हैं, उसके आधार पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। शिवराज जी को लेकर के, अन्य नेताओं को लेकर के गृह मंत्रालय समय समय पर सिक्योरिटी की समीक्षा करता है। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेतागण हैं और आवश्यकता समझ में आने पर उसमें इस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। अभी कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद जो है प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और इतनी ज्यादा चूक अगर कर रहे हैं तो कैसे कुछ हो पाएगा? देखिए, केंद्र और प्रदेश की दोनों की सरकारों के इनपुट के आधार पर इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी जिसने एक अक्षम शासन का मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया था, वह ऐसे अपमानजनक बयान देने का काम कर रही है। बाकी ये बहुत ही रूटीन और सामान्य में चलने वाली प्रक्रिया है। सर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भोपाल और दिल्ली निवास पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, पहले Z+ थी, अब VVIP सिक्योरिटी दे दी गई है। तो इस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही कि मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव जी हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे जो है कि केंद्र से अब ऑर्डर देना पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस या तो जानकारी जुटाना नहीं चाहती है या उनको जानकारी नहीं है। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और वर्तमान में वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इस चीज को कांग्रेस को ज्ञान नहीं है कि जो एक पूर्व मुख्यमंत्री होता है उसको उसके राज्य में प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा सारी दी जाती है, लेकिन एक केंद्रीय गृह मंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से और जो इनपुट्स प्राप्त होते हैं गृह मंत्रालय में विभिन्न स्रोतों से, गुप्त स्रोत जो होते हैं उनसे, उसके आधार पर थ्रेट परसेप्शन या जिस तरह के भय का होता है उसके हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जो सिक्योरिटी दी गई थी पहले से, वो Z+ सुरक्षा की थी। अभी अगर उस सुरक्षा को थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है तो गृह मंत्रालय को जो भी इनपुट प्राप्त हुए उसके आधार पर हुआ है। ये केंद्र सरकार का ही कार्य होता है। इसमें प्रश्न उठाने के लिए विपक्ष
और कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे, ये खाली उनके अज्ञान को दर्शा रहा है और कुछ नहीं है। सर अब अभी तमाम खबर ऐसी चल रही कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर भी इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी। देखिए, कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो चीजें हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं नियम कानून और उसके हिसाब से अगर बात करता हूं तो जो भी गृह मंत्रालय को इनपुट्स प्राप्त हुए उनके आधार पर ही सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये सर्वविदित होना चाहिए। इस पे कयास लगाना और प्रश्न लगाना, इस पर किसी का प्रतिबंध नहीं है। तो चाहे जो कयास लगा सकता है और कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।